तीसरी शादी बता रहे भाई, तीसरी बार शेरा बंधेगा। तीनों हिंदुओं से शादी की है इसने, हम तीसरी और पकड़ ली एक हिंदू। अब ये बिगाड़ते हैं हमारे, बोलते हैं ना इनको आइडल मानो, इनको हीरो मानो, हमारी सेना को मत मानो। तुम हमारी सेना को तो तुम कब्रों में डालो, मार मार के हिंदुस्तान की सेना को तो कब्रों में डालो, और ये सर्टिफिकेट तुम्हारी है, ये कब्र में डालने की सर्टिफिकेट है तुम्हारी। और अब ये देख लो ये ड्रामा क्या हो रहा है। और 1980 का दशक था, 1980 का दशक के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुत्व बोलते हैं ना, सनातन धर्म बोलते हैं ना, और आयरन लेडी बोलते हैं ना इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दिल्ली से लेकर धौला कुआं से लेकर के शाहजहांपुर तक फौज लगा दी थी। एक मुसलमान व्यापारी का लड़का शादी करने के लिए राजस्थान के अंदर शाहजहांपुर आएगा। रेवाड़ी के अंदर राव वीरेंद्र होता था, मेरा ही नाम राशि होता था। उसने बोला था उस जो कोई इस लड़के को शूट कर देगा उसको 5 लाख रुपए और पिस्टल भी साथ दूंगा, कि मारने के लिए पिस्टल दूंगा। ये कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। वो इलाका है रेवाड़ी, धौला कुआं और शाहजहांपुर। वो किसी की भी बेटी हो, किसी का भी बेटा हो, वो मुसलमान था, वो हिंदू थी। बोलते हैं ना ये लव जिहाद कहां से हो गया, ये किसी ने बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, लूप लगाओ, और तो ये चलते हैं मेरे भाई। ये हिंदू धर्म के अंदर कौन क्या आता है, क्या हुआ है, ये याद करो इन चीजों को। तो त्यार भी बहुत हुए, फिर क्या सेना लग जाती है तब पार नहीं पड़ती है। तो फिर एक शर्त हुई कि फेरे भी होंगे और निकाह भी होगा। महापंचायतें हुई रेवाड़ी के अंदर, महापंचायत हुई, रेवाड़ी हार गई और शादी हुआ, करवाया गया फौज लगाकर। क्यों? वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू नहीं थी। ये भी हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री है ना, भांडों की है, मैं नहीं बोलता। वो आगरा के अंदर राज बब्बर, उसने खुद बोला है हम भांड हैं, हम नाचने गाड़ने वाले हैं, ठठेरा हैं हम। क्या क्या ये बोलते हैं। लेकिन इस समाज के मानस पटल पे वो छाप, वो मोहर लगाते हैं। ये मोहर लगाते हैं। ये वेस्टर्न, वो अंग्रेजी कल्चर, वो तो गए। इनको तो मालूम है ना, तुम्हारे तो वहीं शादियां होनी है, हिंदुस्तान की क्यों नहीं हो रही। तभी तो हम राज करेंगे, जिंदगी भर राज कैसे करेंगे। बहुत बड़ी थ्योरी थी ये, और थ्योरी है, समझ जाओ। ये आरएसएस समझ जाए, ये बताए इन बातों को। ये हिंदू परिषद बना रखा है, बजरंग दल बना रखा है, ये मुसलमानों में बना रखा है। ये भी सेनाएं खड़ी कर रहे हैं आरएसएस की तरह से। वो बोले हम भी लाठी शेरी से ट्रेनिंग लेंगे, वो तलवारों से सब लेने लग गए। केरला के अंदर देख लो, तमिलनाडु में देख लो क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर देख लो, बांग्लादेश क्या बोल रहा है। ये ममता बनर्जी का टाइम था, वो बंगाल बचना था, और हमारे देशों की सुन लेती है जनता। हम बता देते हैं सीधी भाषा में बात। क्यों? ये कमाई है, ये कमाई है हमारी। हिंदुस्तान में कमाई है, गर्दन कटवा करके, पेट पे लात मरवा के, पीठ में छुरा घुपवा के, बाजुएं कटवा करके, तब कमाया जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे बोला नहीं जाता है। तभी तो ये कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा रहा है, तभी तो ये मीडिया सामना नहीं कर रहा है, तभी तो ये गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस बात नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका क्या करें। ये पढ़ ली है मेरी फाइलें, ऐसे नहीं है 5 साल होगी सोशल मीडिया पे बोलते हुए, ये फाइल भी पढ़ चुके हैं। ये मेरा सीजीओ का, मेरा डीजी भी पढ़ चुका है, सीआरपीएफ का। वो महाचोर को लिया, वो डीआईजी को लिया, वाले काम ले को बता देंगे उग्रवाद क्या होता है, और इसको कौन घुसाता है,
कौन देश को तोड़ता है, कौन बर्बाद करता है, कौन रिश्वतखोर है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन देशद्रोही है, कौन गद्दार है, कौन मीर जाफर और जयचंद है, ये बता देंगे। गदर मचाया तुमने, गदर। एक ही लड़की गई थी और फिर बोला भाई धर्म भ्रष्ट हो गया। बड़े बूढ़ों ने बोल दिया था, बोले एक तो नक कटी है, बोले ना इंदिरा गांधी को नक कटी बोल दिया था उस समय। नाक का वो सर्जरी कराते हैं, सुंदरता, टेंट टॉप में सुंदरी थी। हमारी रानी को भी अरेस्ट कर लिया था, गायत्री देवी को। क्या क्या किया है इंदिरा गांधी ने? कहाँ गया वो सोना जो जयपुर से गाड़ियां भर करके दिल्ली तक, धौला कुआं तक लाइन लगा दी थी। अलवर का महल तोड़ करके वो खजाना, जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़े तब तोड़ लेना। उस पानी के तालाब में उस काई को साफ करके तब पड़ा था, और पत्थर को तोड़ा, तब उसमें से लाइट फोक्स आया था हीरे जवाहरातों का। वो मोहम्मद गौरी गजनवी अब्दाली को बचाने के लिए रखा था उस राजा ने, हमारे हिंदुस्ताना के लिए लिखा था, हिंदुस्ताना लिखा गया था। उस पत्थर को हमने पढ़ा जब हमारी आंखें खुली। फिर वही इंदिरा गांधी ने वो निकालने नहीं दिया था। यशवंत और प्रताप दो लड़के थे, दो लड़के यशवंत प्रताप के अलवर में स्कूल बने हुए हैं उनके नाम से, वो राजा और रानी ने बनाए हैं, अपने बेटों के नाम से बनाए, उनकी याददाश्त में बनाए, जनता के लिए बनाए। और शेर को नाश्ता कराती थी रानी। और जब संजय मरा, क्यों? महल के ऊपर चढ़ करके सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के बांटे थे अलवर की महारानी ने। क्यों? संजय मरा जब दुख हुआ, सबको दुख होता है आयरन लेडी, हम भी फैन है आयरन लेडी के, किसी का बेटा मरो, लेकिन वो बांटे सिक्के क्यों थे? वो एक भाई को, आर्मी को इशारा किया था इंदिरा गांधी ने, बीच में खड़ी होगी थी और इशारा किया था शूट कर दो। जैसे ये इशारा करके शूट किया गया ना, ऐसे शूट किया गया था, अलवर के महल में शूट कर दिया था। और वो सोना और वो चांदी कहाँ गया? कोई तो बोलता है मोरारजी देसाई का बेटा अमेरिका में ले गया, जैसे जॉर्ज फर्नांडीज वो ताबूत घोटाला, मुलायम सिंह ने बढ़िया काम किया, इनकी अर्थी तो भेज दो। अरे अभी भी वो बर्फ में दबे मिलते हैं, 60-60 साल तक हो गए, वो अभी भी जवान दबे हुए हैं बर्फ में, कभी मिल जाते हैं तो आ जाते हैं घर। लेकिन एक मुलायम सिंह आया था, उसने किया था काम अच्छे किसने किए, खराब भी किसने किए, कितने खराब किए, कितने अच्छे किए, ये इतिहास है हिंदुस्तान का। तुम क्या बात करोगे मीडिया वालों, क्या बात करोगे हमारे से? तुम हमारे को बोलते हो गड्ढे मुर्दे उखाड़ते हो, ये फाइल को दिखाता हूं तो बोलते हो कब किए, कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था, कौन गृह मंत्री था, यही पूछोगे, यही पूछोगे। तुम्हारे को आम खाना कि पेट गिनना, हिंदुस्तान बचाना कि हिंदुस्तान को गड्ढे में ले जाना, हिंदुस्तान को तुड़वाना, फड़वाना, रगड़वाना, मसड़वाना, ये सीखा है तुमने। तुम हिंदुस्तान की बात करोगे? अरे कायरो, ओए पत्रकारों, ओए सुधीर चौधरी, ओए अंजना कश्यप, ओए अर्णव गोस्वामी, ओए रजत शर्मा, ओए दिल्ली दूरदर्शन, बात मत करना कभी हिंदुस्तान के सामने। तुम पानी भी नहीं पूछते हो सैनिकों को, पानी नहीं पिलाते हो, साइन नहीं करने देते हो गेट में, रजिस्ट्री में। अगर भाई ये प्रूफ दे देगा कि मैं आया था और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरी बात नहीं सुनी गई। ये मेरी नहीं, ये हिंदुस्तान की बातों को काटते हो। चोर हो, लुटेरे हो, डकैत हो, बेईमान हो, तुम बिके हुए हो तुम। अगर नहीं हो तो आओ देश के सामने।